Hello children, in this video I am going to discuss the extra questions of chapter 2 from hunting, gathering to growing food. This is for class 6 and the subject is history NCERT book. सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किए हैं MCQs. ये शुरू करने से पहले मैं आपसे पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप वीडियो देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज, जो सबसे पहला एनिमल आदमी ने पाला था वो क्या था? द डॉग्स वाइल्ड एंसेस्टर. आज जैसे डॉग नहीं, जो उनका जंगली पूर्वज थे, जो जंगली डॉग था उस समय का, उसको वो था डॉग ही. विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वॉट अर्ली मैन डिड. अर्ली मैन ने क्या किया, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, मतलब किस क्रम में किया. तो ये है स्किल्ड गैदरर्स, वो बड़े कुशल गैदरर्स थे, फिर हंटर बने, गैदरर्स और फिर हर्डर्स. विच वॉज नॉट ए वे ऑफ स्टोरिंग ग्रेन्स इन द अर्ली डेज. अर्ली डेज में फूड इकट्ठा करने का कौन सा तरीका लागू नहीं होता था. देखो, वोवन बास्केट, बुनी हुई बास्केट होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, पिट्स इन द ग्राउंड, ज़मीन में गड्ढे भी बना के वहाँ पे रखते थे, लेकिन उनके पास बॉक्सेस नहीं थे. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड बार्ले, अनाज जैसे गेहूँ है, जो है, हैव बीन फाउंड इन, कहाँ मिले ये मेहरगढ़ में मिले हैं, मेहरगढ़ की साइड से. ए साइट इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो आज का आंध्र प्रदेश है वहाँ पे कौन सी साइट है, वो है हल्लूर. पिट हाउसेज वर मेड इन, पिट हाउसेज कहाँ बनाए गए, यानी कि वो गड्ढा खोदते थे नीचे ज़मीन में, फिर उसमें सीढ़ियाँ बनाते थे और नीचे घर नीचे होता था, तो ये बनाते थे बुर्ज होम. इसे हम कैसे बोलेंगे, पहले बोलना भी आना चाहिए हमें. बुर्ज होम, सही बोलें आप. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लेवल्स, आर्कियोलॉजिस्ट ने लेवल पाए हैं, ढूंढे हैं. कौन से लेवल उन्होंने ढूंढे हैं, तो ये यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ है. सबसे पहले कौन सा लेवल था, बोन्स ऑफ शीप एंड गॉट, सी पहले आएगा, उसके बाद है बी यानी कि कैटल की बोन्स, और फिर उसके बाद है ए बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. तो ये 3 लेवल थे उनके. अब आप इसे ये समझना कि जो सबसे नीचे का लेवल था, सबसे नीचे, ये हमें समझना ज़रूरी है, सबसे नीचे था बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उसके ऊपर सेकंड नंबर पे था ये वाला, और सबसे ऊपर की जो सतह थी, सबसे ऊपर वहाँ शीप और गोट की बोन्स मिले, क्योंकि तब तक आदमी ने शीप और गोट को पालना शुरू कर दिया, हर्डिंग शुरू कर दी थी. द डेड पीपल इन मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में वर बरीड, उन्हें दफनाया गया था, किसके साथ, गोट्स के साथ. उन्हें लगता था कि मरने के बाद अगले जन्म में इन्हें खाना गोट से मिल जाएगा, गोट को खा लेंगे. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स में देखो मैंने ये लिख दिया, इसे क्या बोलते हैं, जेडाइट. ये एक स्टोन होता है, प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम चाइना, इसे शायद चाइना से लाया गया था. एंशिएंट वुड, प्राचीन लकड़ी, दैट हैज़ हार्डन्ड इनटू स्टोन, जो कि स्टोन बन गई समय के साथ, उसे कहते हैं फॉसिल वुड. बोलान पास, ये बोलान पास यानी कि 2 माउंटेन हैं ऐसे करके बीच में रास्ता जाता है, उसे पास कहते हैं. इज़ एन इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान, ये ईरान जाने का रास्ता है. रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज हैव बीन फाउंड इन, कहाँ पर, मेहरगढ़ में. मेहरगढ़ में या तो रेक्टेंगुलर और या फिर स्क्वायर की शेप के घर मिले हैं. बुक में इनकी फ़ोटो भी है. फार्मर्स एंड हर्डर्स, फार्मर्स किसान होते हैं, हर्डर्स कौन होते हैं, जो पशुपालन करते हैं. लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब, वो ट्राइब उन्हें कहते थे, ऐसे ट्राइब बना के ग्रुप में रहते थे वो.
राइस रिक्वायर्स मोर वाटर दैन वीट एंड बार्ले। वीट या बार्ले की अपेक्षा राइस को ज़्यादा वाटर चाहिए होता है जब उसे ग्रो करते हैं। ग्रेन वॉज यूज एज, ग्रेन को कैसे यूज़ करते थे? सीड के रूप में, क्योंकि आगे तो सीड बोएंगे तभी तो ग्रेन उगेंगे ना, फूड के रूप में, और गिफ्ट भी वो यही देते थे। एनिमल्स वर ए सोर्स ऑफ मिल्क एंड मीट। एनिमल्स किस चीज़ का सोर्स थे? मिल्क उनसे मिलता था और मीट मिलता था। अब आप ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। दाव जाली हेडिंग इज लोकेटेड क्लोज टू द रूट टू ईरान। ये गलत है। शीप एंड गोट आर मोर कंफर्टेबल इन ड्राई हिली एनवायरनमेंट देन कैटल आर। शीप और गोट जो ड्राई हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और दूसरे जानवरों के अपेक्षा, तो ये ट्रू है। हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज पोर्ट्स। जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने पोर्ट्स बनाए और यूज़ किए। नहीं, वो तो थे ही हंटर, एक जगह दूसरी जगह जाते रहते थे। अपर लेवल्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट रिवील ओल्डर ऑब्जेक्ट्स। जो अपर लेवल है, जैसे जो खुदाई करी उन्होंने, तो एक ऊपर की लेयर होगी, फिर एक उसके नीचे होगी, फिर उसके नीचे होगी, तो ये अपर लेयर है। तो उन्हें पुरानी जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं मिली भाई। पहले जो सबसे पहले पुराने वाला समय था उसकी चीज़ें तो यहाँ मिलेंगी ना, यहाँ मिली है उन्हें। उसके बाद फिर दूसरी लेयर आ गई, फिर उसके बाद तीसरी लेयर आ गई सबसे ऊपर की। तो पुरानी जो चीज़ें हैं वो नीचे की लेयर में मिली हैं। पैलियोलिथिक टूल्स। पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि वो समय सबसे प्राचीन जब स्टोन के टूल्स वगैरह यूज़ होते थे, वह स्टिल मेड एंड यूज इन द न्योलिथिक एज। उन्हें न्योलिथिक एज में भी यूज़ करते रहे, क्योंकि लिथिक का मतलब स्टोन ही है। पयमपल्ली, ये पयमपल्ली है, पयमपल्ली, इसे आप ऐसे बोलेंगे पयमपल्ली। इज ए न्योलिथिक साइट। ये न्योलिथिक साइट है इन मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश में है। लेवल्स फाउंड इन मेहरगढ़ इंडिकेट हंटिंग केम आफ्टर हर्डिंग। जो मेहरगढ़ में लेवल्स मिले हैं उनसे ये बात पता चल जाती है कि हंटिंग हर्डिंग के बाद में आई है, तो ये फॉल्स है। बल्कि पहले हंटिंग आई थी, क्योंकि नीचे उन्हें वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, नीचे वाले में बोन्स मिली हैं और ऊपर वाले में शीप और गोट मिले हैं। और हर्डिंग का मतलब पशुपालन होता है, तो शीप और गोट को उन्होंने पाला, तो ये बाद में शुरू किया। और पहले हंटिंग करते थे, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो नीचे की लेयर में मिले हैं, और जो नीचे थी, और जो अपर लेयर है उसमें शीप और गोट मिले हैं। शीप और गोट जो कि पालतू एनिमल थे। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाई डू फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज? ऐसा क्यों होता है कि किसी एरिया में कोई तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं और दूसरे में वो नहीं होती हैं? फार्मर डू दिस बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। क्योंकि अलग अलग प्लांट अलग अलग कंडीशन में ग्रो होते हैं। किसी को हॉट चाहिए, किसी को वाटर ज़्यादा चाहिए, तो किसी को कैसे वाली सॉइल चाहिए, इसीलिए। विच वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? सबसे पहला पालतू किए जाने वाला जानवर कौन सा था? वो था द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, लेकिन ये डॉग का जो प्राचीन एंसेस्टर था, पूर्वज था। एंसेस्टर आप जानते हैं ना, जो हमसे पहले पैदा हो चुके, जो अब मर चुके, वो एंसेस्टर हैं हमारे। विच एनिमल्स वर कंसिडर्ड रिलेटिवली जेंटल? किन एनिमल्स को जेंटिल माना जाता था? शीप, गोट, कैटल, पिग, ये जेंटिल माने जाते थे, ये खूंखार नहीं थे। मेंशन द टू पर्पजेज फॉर विच ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड? किस दो वजह से ग्रेन को स्टोर करते थे? ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर फूड, पहला कारण फूड, दूसरा सीड। वाई डिड पीपल डू टू स्टोर ग्रेन्स? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए लोग क्या करते थे? पीपल मेड लार्ज क्ले पॉट्स, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वो बास्केट बुनते थे। डग पिट्स, गड्ढे खोदते थे। इनटू द ग्राउंड, जमीन में, टू स्टोर ग्रेन्स को स्टोर करने, यानी कि 3 काम करते थे, ये सेकंड और ये थर्ड। नेम सम इम्पोर्टेंट साइट्स वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। वो इम्पोर्टेंट साइट बताइए जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स के प्रमाण मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। दीज साइट्स कैन बी फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि आज का कश्मीर है,
वहाँ पर मिले हैं। इन ईस्ट यानी कि जो बंगाल है, और साउथ इंडिया में जहाँ केरला कर्नाटका है। हाउ डू साइंटिस्ट हेल्प इन फाइंडिंग आउट वेदर द डिस्कवर्ड साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। साइंटिस्ट को कैसे हेल्प मिली है पता लगाने में कि जो साइट उन्होंने ढूंढी है वहाँ फार्मर्स और हर्डर्स की बस्तियाँ थी। सेटलमेंट कहते हैं बस्ती, यानी कि कॉलोनी जिसे आप कहते हैं आजकल। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। साइंटिस्ट प्लांट्स की और एनिमल्स की बोन्स की स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए वेदर द डिस्कवर्ड साइट वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, कि क्या जो उन्होंने साइट ढूंढी है, साइट का मतलब समझते हो ना, जगह, प्लेस जहाँ पुरानी चीज़ें मिलती हैं उसे साइट कहते हैं, वो फार्मर्स और हर्डर्स की बस्तियाँ थी। नेम टू साइट फाउंड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 कौन सी साइट मिली हैं, एक तो पय्यमपल्ली है और एक हल्लूर है। वॉट वर पिट हाउसेज एंड पिट हाउसेज क्या थे, एंड वेयर हैव दे बीन फाउंड, और वो कहाँ मिले हैं। पिट हाउसेज वर बिल्ट बाय पीपल। लोग बनाते थे पिट हाउसेज बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड, जमीन खोदकर। वॉट वर पिट हाउसेज एंड वेयर हैव दे बीन फाउंड। पिट हाउसेज क्या थे और वो कहाँ मिले। पिट हाउसेज वर बिल्ड बाय पीपल। पिट हाउसेज लोगों के द्वारा बनाए गए। बाय डिगिंग इनटू द ग्राउंड, जमीन में खोद कर। विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, और उनसे फिर सीढ़ियाँ नीचे तक जाती थी, घर नीचे होता था गड्ढे में। दे हैव बीन फाउंड इन बुर्ज होम, और वो बुर्ज होम में मिले हैं यानी कश्मीर में। नेम 2 न्योलिथिक टूल्स। न्योलिथिक 2 टूल के नाम बताओ विच आर यूज टू ग्राइंड ग्रेन इवन टुडे, जो कि आज भी हम अनाज पीसने के लिए यूज़ करते हैं। वो है मोर्टार्स एंड पेशल्स, यानी कि ओखल और मूसल। वॉट आर ट्राइब्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स और हर्डर्स के संदर्भ में ट्राइब क्या हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स यूजुअली लिव्ड इन ग्रुप्स। फार्मर्स और हर्डर्स ग्रुप बना के रहते थे, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्राइब। इन ग्रुप को ही ट्राइब्स कहते हैं। गिव 1 फीचर हाउसेज इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हाउसेज का एक फीचर बताइए। हाउसेज एट मेहरगढ़ वर यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। वो या तो स्क्वायर शेप में होते थे या रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। वाई वर पीपल बरीड विद एनिमल्स लाइक गोट्स। गोट जैसे एनिमल्स के साथ लोगों को क्यों दफनाते थे। डेड पीपल वर बरीड विद गोट्स। मरे हुए लोगों को गोट्स के साथ दफनाते थे, विच वर सपोज टू सर्व एज फूड आफ्टर डेथ। उन्हें ये लगता था कि डेथ के बाद गोट से उन्हें खाना मिल जाएगा। अब शॉर्ट आंसर्स। हाउ डिड पीपल बिकेम फार्मर्स। लोग फार्मर्स कैसे बने। व्हेन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग। जब दुनिया की क्लाइमेट बदल रही थी। पीपल ऑब्जर्व, लोगों ने वो जगह देखी वेयर एडिबल प्लांट्स लाइक सीड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा वर फाउंड, जहाँ पे खाने वाले प्लांट्स, बीज जैसे प्लांट्स मिले थे। दे स्टार्टेड ग्रोइंग देयर ओन प्लांट्स। उन्होंने अपने प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए, एंड दस दे बिकेम फार्मर। इस तरीके से फार्मर बन गए। हाउ डिड पीपल बिकम हर्डर्स। पशुपालन कैसे शुरू किया। पीपल सॉ दैट दे वुड कुड अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल। लोगों ने देखा कि वो जानवरों को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें पाल सकते हैं। बाय लिविंग फूड फॉर देम, उन्हें खाना देकर। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, जो सबसे पहला एनिमल उन्होंने पाला वो था एंसेस्टर ऑफ द डॉग। डॉग का पूर्व यानी कि पहला हुआ, जो सबसे पहले डॉग हुआ था। दे स्टार्टेड रियरिंग शीप। फिर रियरिंग का मतलब होता है पालना। फिर उन्होंने शीप, गोट, कैटल पालना शुरू किया। पीपल ऑफन प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स, और लोग इन एनिमल्स की रक्षा भी करते थे। किससे। बाय अदर वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर आके अटैक करते थे उनसे। दिस इज हाउ पीपल बिकेम हर्डर्स। इस प्रकार से लोग हर्डर्स बन गए। नेम सम साइट्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स एंड ऑल्सो ग्रेन्स फाउंड देयर। कुछ साइट बताइए फार्मर्स और हर्डर्स की, और वहाँ पे क्या क्या अनाज थे वो भी बताइए। तो साइट है बुर्जहोम, यहाँ पे वीट और लेंटिल दालें मिली। चिरान देखिए वर्ड चिरान, यहाँ पे वीट और ग्रीन ग्राम यानी कि हरा चना। हल्लूर में मिलेट्स यानी कि बाजरा, और पयमपल्ली में ब्लैक ग्राम यानी काले चने और मिलेट्स बाजरा।
डिस्क्राइब टूल्स यूज बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स। फार्मर्स और हर्डर्स कौन से टूल यूज़ करते थे? स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स। बहुत सारी साइट से स्टोन के टूल्स मिले हैं। दे आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द पैलियोलिथिक टूल्स। ये पैलियोलिथिक टूल से अलग हैं और इन्हें न्योलिथिक कहते हैं। न्यू का मतलब नए होता है, जो न्यू स्टोन वाला एज था। याद रखिए, पैलियो का मतलब ओल्ड होता है, यानी कि जो सबसे पहला स्टोन एज था वो पैलियोलिथिक। न्यू का मतलब नया, जो उसके बाद वाला नया स्टोन टूल्स का एज था। देयर वर टूल्स, वहाँ औजार थे, दैट वर पॉलिश, जो पॉलिश थे, सो एज टू गिव ए फाइन कटिंग एज, जिससे कि कटने का जो एज था, किनारा था, वो बड़ा अच्छा था। एंड मोटार्स एंड पैशल, ओखर और मूसल मिले, वर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, जो कि अनाज पीसने के लिए यूज़ होते थे और दूसरे प्लांट पैदावार को पीसने के लिए। हावेवर पैलियोलिथिक टूल्स वर स्टिल यूज फॉर सम पर्पजेज। जो पैलियोलिथिक टूल्स से आज भी उन्हें न्योलिथिक एज में भी यूज़ किया जा रहा था। सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स, और कुछ टूल्स बोन्स के बने हुए थे। अब इसमें हमने दो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए क्योंकि वो भी एग्जाम में आने हैं। हाउ डिड द चेंजिंग क्लाइमेट अफेक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स? बदलते हुए क्लाइमेट ने लोगों का जीवन कैसे प्रभावित किया? द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैड मेजर चेंजेस अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। लगभग 12,000 ईयर्स पहले क्लाइमेट में बड़ा ज़्यादा परिवर्तन आया। देयर वॉज ए शिफ्ट टू रिलेटिव वार्म कंडीशन। अब जो कंडीशन थी वो वार्म बन गई, यानी कि ज़्यादा गर्मी होने लगी। ग्रास लैंड डेवलप्ड इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में घास के मैदान बन गए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डेवलप्ड इन द मीन टाइम, और इसी बीच प्लांट्स और एनिमल्स भी बड़े हो गए, विकसित हो गए। ह्यूमन ऑब्जर्व द प्लेसेस, आदमी ने वो जगह देखी, वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, जहाँ खाए जा सकने वाले प्लांट मिलते थे। दे वंडर्ड हाउ सीड ब्रोक, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे सीड अपने आप ही टूट के अलग हो जाते हैं स्टॉक से, यानी कि जैसे सीड जो तनी वो होता है ना, छोटी सी ब्रांच होती है, उस पर ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं जिससे वो जुड़ा हुआ होता है, उसे स्टॉक कहते हैं। जमीन पे गिर जाते थे एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम दैट, और उनसे नए प्लांट्स उग जाते थे। आदमी को पहले बड़ा आश्चर्य हुआ इससे। दे बिकेम फार्मर ड्यू टू दीज चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से ही वे फार्मर्स बन गए। दे ऑल्सो लर्न हाउ टू गेट द अटेंशन ऑफ एनिमल्स, उन्होंने ये भी सीख लिया कि जानवरों का ध्यान कैसे रखें, उन्हें पाल कर। एंड प्रोवाइडिंग दम फूड, उन्हें खाना देकर, प्रोवाइड करना देना होता है। पीपल टेम द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, लोगों ने जो डॉग का वाइल्ड यानी कि पुराने जो सबसे प्राचीन काल का पूर्वज था उसको पाला। दे ऑल्सो स्टार्टेड रियरिंग शीप, रियर मैंने पालना, उन्होंने शीप गोट कैटल पालना शुरू किया। एंड दिस मेड दैम हर्डर, इससे वो हर्डर्स बन गए। ग्रासलैंड्स हैड अलाउड मैनी एनिमल्स, और ग्रासलैंड से बहुत सारे एनिमल्स विच लिव्ड ऑन द ग्रास टू ग्रो इन नंबर, जो कि घास खाते थे, उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। डिस्क्राइब द साइट ऑफ मेहरगढ़, ये लास्ट क्वेश्चन है। मेहरगढ़ की साइट बताइए। मेहरगढ़ इज ए साइट लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन, फर्टाइल कहते हैं उपजाऊ को। मेहरगढ़ एक बहुत ही उपजाऊ प्लेन मैदान में स्थित है, नियर द बोलान पास, बोलान पास के पास मैंने अभी आपको बताया था अभी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू ईरान, जो कि ईरान में जाने का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, रास्ता है। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस, ये सबसे पहली जगहों में से एक थी, वेयर पीपल ग्रू बार्ली, जहाँ लोगों ने जौ उगाए और वीट उगाए। एंड रियर्ड शीप एंड गोट, और शीप और गोट को पाला। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन विलेजेस, ये जो सबसे पहले प्राचीन गांव थे उनमें से ये एक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ एनिमल बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट को एनिमल्स की हड्डियों के भी एविडेंस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ऑन एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन क्या होता है? खुदाई, खुदाई में मिले हैं। दे आर फाउंड, इसे क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन। दे आर फाउंड रिमेन्स ऑफ हाउसेज हेयर, उन्हें घर के अवशेष मिले हैं, टूटे हुए घर। मोस्ट हाउसेज वर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ज़्यादातर हाउस या तो स्क्वायर शेप में थे या रेक्टेंगुलर। दे यूजुअली हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, उनमें ज़्यादातर 4 या उससे ज़्यादा हिस्से थे, जैसे आप रूम कह सकते हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज,
और जिनमें से कुछ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। सेवरल ब्यूरियल साइट, ब्यूरियल क्या होता है? दफनाने की साइट, जहाँ पे जैसे ईदगाह होता है, दफनाने की साइट में मिली हैं, हैव ऑल्सो बिन फाउंड इन मेहरगढ़ में। तो आई होप कि ये लेसन आपको बहुत ही, इसके जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं और लेसन को थोड़ी इजी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से समझने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आप मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।